माय नेम इज मोहम्मद मिराज अनवर और आज का हमारा क्लास है अन की मात्रा वाले शब्द और अ की मात्रा वाले शब्द कि अगर हमारा अन का मात्रा दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे और अगर अ का मात्रा दिया रहे तो उस शब्द को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत ही आसान है। बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अन का मात्रा होता कैसे है। सबसे मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अन का मात्रा होता कैसे है, क्योंकि अगर जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको पहचानने के लिए सीखना होगा कि अन का मात्रा कैसे होता है। ठीक है, और अ का मात्रा कैसे होता है, क्योंकि देखिए अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उसको सही से लिख नहीं सकते। तो देखिए अन का मात्रा कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं कि देखिए अन का मात्रा यानी कि अगर लाइन दिया है उसके ऊपर में अगर एक बिंदु रहे तो वो मेरा क्या होगा, अन का मात्रा। अब देखिए ये अन का मात्रा जो होता है इसको हम लोग दो कंडीशन से पढ़ते हैं। ठीक है, कभी तो इसको हम लोग ना पढ़ते और कभी इसको हम लोग म पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ना पढ़ेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए एन, और जब म पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एम। ठीक है, यानी अन का मात्रा को जब हम लोग ना पढ़ेंगे यानी आधा न, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे, और जब म पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, ए एम का यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि अगर एक हमारा जो अन का मात्रा दिया है तो हम लोग कब उसको न पढ़ेंगे और कब म पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला वर्ड हम लोग लिखते हैं पंख। ठीक है, ये मेरा क्या है, पंख, यानी कि यहाँ पर हम लोग ना का साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो जब ना का साउंड निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे प का इंग्लिश क्या होता है, तो पी होता है। अब प के ऊपर में क्या लगा है, अन का मात्रा, तो अन का मात्रा जब न का साउंड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। ठीक है, ए एन। अब ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच, तो ये मेरा क्या बन गया, पंख। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे रंग, तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर। र के ऊपर में लगा अन की मात्रा, तो अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए एन, और ग का इंग्लिश क्या होगा, जी। तो ये मेरा क्या बन गया, रंग। यानी अकॉर्डिंग टू वर्ड जो भी हमारा लेटर दिया हुआ है, ठीक है, अक्षर के हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे तो मेरा वर्ड कभी भी गलत नहीं होगा। तो अक्षर के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, जैसे शंख। ठीक है, तो तालिब श, तालिब श का इंग्लिश क्या होता है, तो एस एच, ये मेरा क्या बन गया, तालिब श। अब तालिब श के ऊपर में क्या लगा है, अन की मात्रा, तो अन की मात्रा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जब ना का साउंड आता है तो ए एन, ए एन। अब ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच, तो ये मेरा क्या बन गया, शंख। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग का साउंड ना का ना निकल करके हम लोग किसका साउंड निकलेगा, म का। ठीक है, जैसे खंभा, खंभा। अब देखिए खंभा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ख आधा म भ में आकर भा। ठीक है, खंभा अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी मेरा क्या होगा, दोनों हिंदी में दोनों सही है। ठीक है, ऊपर में अगर अन का मात्रा देंगे तो भी मेरा ये क्या होगा, खंभा होगा, और अगर आधा म से लिखते हैं तो भी मेरा क्या हो जाएगा, खंभा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच। ठीक है, जब आपका नीचे वाला दिया रहे तो आदमी तो कंफर्म है कि इसमें हमको क्या करना है, एम का यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में अन की मात्रा दे दिया रहे तो वहां पर क्या करता है कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जो ए और एन का यूज करते हैं, तो जब ए एन का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ख, अब देखिए अन का मात्रा यानी कि अगर म पढ़ेंगे, खंभा, म पढ़ रहे हैं, तो जब म पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम का यूज करेंगे। ठीक है, ए एम, खम। अब भा का क्या होगा, बी एच। अब भा में लगा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए, खंभा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक वर्ड है संबंध, संबंध। ठीक है, अगर इस तरह संबंध लिखते हैं तो भी सही है, या तो फिर स आधा म ब ऊपर में बिंदु ध, संबंध। ठीक है, यानी कि हिंदी में हम लोग अगर दोनों तरह से लिख सकते हैं, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो लेकिन जब माँ लिखा रहे तो ए एम का यूज तो बहुत कोई कर देता है, लेकिन जब ऊपर में ए यानी कि अन का मात्रा दिया रहे
तो वहाँ पर क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चे लोग कि हमको क्या करना है, ए एन का यूज़ करेंगे कि ए एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कोई ए एम नहीं जानता तो वहाँ पर क्या करेगा, ए एन का यूज़ करेगा। अगर ए एन का यूज़ करेगा तो वो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, स का इंग्लिश क्या होगा, एस। अब स के ऊपर में क्या लगा है, ए एन का मात्रा। अब देखिए अन का मात्रा लगा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, आधा म। तो आधा म लिखेंगे तो क्या होगा, ए एम का यूज होगा। ठीक, अब ब का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा। अब ब के ऊपर में लगा है क्या, अन की मात्रा, तो संबंध। तो बंध बोलते हैं तो देखिए न का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो जब न का साउंड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। ए एन। अधा का इंग्लिश क्या होता है, डी एच। ये मेरा क्या बन गया, संबंध। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि कब हम लोग ए एन का यूज करेंगे और कब ए एम का यूज करेंगे। ठीक है, जब न का साउंड आए तो हम लोग ए एन का यूज करेंगे और जब म का साउंड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम का यूज करेंगे। ठीक है, ये था मेरा अन का मात्रा। अब हम लोग अगला सीखेंगे कि अह का मात्रा वाले शब्द अगर हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अह का मात्रा होता कैसे है, सबसे पहले तुमको ये जानना होगा, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि अ का मात्रा होता कैसे तो उसका इंग्लिश हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अ का मात्रा, देखिए ये आपका है अ का मात्रा। अ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए एच। ठीक है, अ का मात्रा इस तरह होता है और अ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए एच होता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं सुपु नवे विसर्ना पुनः। ठीक है, क्या होगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, पुनः। तो जब पुनः लिख लिया, अब देखिए प का इंग्लिश क्या होगा, पी होगा। अब प में लगा है दुर्गव की मात्रा, तो दुर्गव की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ। अब डबल ओ की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्गव का मात्रा का इंग्लिश यू भी होता है। ठीक है, तो पी डबल ओ। न का इंग्लिश क्या होगा, एन। अब न में क्या लगा है, आह की मात्रा, तो आह की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए एच। तो ये मेरा क्या हो गया, पुनः। ठीक है, अगला एक एग्जांपल लेते हैं, प्रातः। क्या होगा, प्रातः। ठीक, अब प का इंग्लिश क्या होगा, पी। अब प के नीचे लगा है र, ये मेरा क्या है, र है, तो र का इंग्लिश क्या होगा, आर। अब ये जो आ की मात्रा है तो ये प के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, र के लिए है आ की मात्रा। ठीक है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए। ठीक है, प्रा हो गया। अब त का इंग्लिश क्या होगा, टी। अब त में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए एच। ये मेरा क्या बन गया, प्रातः। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, अतः। तो अ का इंग्लिश क्या होगा, ए। त का इंग्लिश क्या होगा, टी। त में लगा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए एच, अतः। ठीक है, अगला एक एग्जांपल लेते हैं और, फलतः। फलतः। ठीक, अब फ का इंग्लिश क्या होगा, तो एफ। ठीक है, अब फ में क्या लगा है, कोई मात्रा है आपका, अगर कोई मात्रा ना रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ल का इंग्लिश क्या होता है, एल होता है। ल में भी देखिए कोई मात्रा आपका नहीं दिया हुआ है, तो जब कोई मात्रा ना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और त का इंग्लिश क्या होगा, टी होगा। त में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए एच। ठीक है, तो ए एच, ये मेरा क्या बन गया, फलतः। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द को कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्रमशः। क्रमशः। ठीक, अब क का इंग्लिश क्या होता है, तो के होता है। क के नीचे क्या लगा हुआ है, र। अभी हम बताएं कि ये र पढ़ा जाता है, तो र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जब कोई मात्रा नहीं रही तो हम लोग क्या करते हैं, ए। म का इंग्लिश एम। म में कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगेगा, ए। और श का इंग्लिश एस एच। श में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए एच। क्रमशः। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, क्रमशः। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है मात्रा वाले तो वो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं।
जो कि आपका वर्णमाला के नाम से बना होगा, और अ से आ तक और क से ज्ञ तक का क्या इंग्लिश होता है वो भी दिया हुआ है।